हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं आपके लिए यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और सीधा सीधा आपको बस वैल्यू पुट करनी है। लंबाई आपको दिया है 15, चौड़ाई आपको दिया है 10, सीधा मल्टीप्लाई करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 150 मीटर। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप संख्या, जिस संख्या की बात हो रही है आप उस संख्या को मान लीजिए आपका संख्या x है, और का मतलब को पता है गुणा होता है, और 20% आप लिखिए, और वो बोल रहा है जो 20% वो 50 के बराबर है। अब आप x को लिखेंगे, 20% को आप ऐसे लिख सकते हैं 20/100 बराबर में 50 चल रहा है। अब आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि आप x इधर रख लीजिए, बाकी नंबर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 50 गुणे 100 और नीचे आ जाएगा आपका 20। 20 से 100 को काट देंगे 5 बार में और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 आ जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब ऐसे प्रश्न बहुत कठिन लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे एक पाइप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पाइप का नाम A है और जो दूसरी पाइप है उसका नाम B है। तो जो पहली पाइप है वो टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में, और जो दूसरा पाइप है वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में। यानी जो A पाइप है वो 5 घंटे में भर रहा है और B पाइप जो वो 10 घंटे में खाली कर रहा है। और जिस टंकी की बात चल रही है, तो आप सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे वो जिस टंकी की बात चल रही है वो टंकी कितने लीटर का है। सबसे पहले टोटल, मतलब वो टोटल कितने लीटर का वो टंकी है। इसको जानने के लिए आप सबसे पहले ये जो नंबर आपके सामने चल रहा होगा, आप इसके एलसीएम के बारे में सोचिएगा। तो एलसीएम आपको 5 और 10 का दिमाग में आएगा, 10 है। तो आप मान लीजिएगा जिस टंकी की बात चल रही है वो टोटल 10 लीटर का, कुछ ऐसा समझिए आप। ठीक। अब जो पाइप है वो 5 घंटे में 10 लीटर टंकी को भर सकता है। तो आपको समझना है, तो ये जो पाइप है ए वाला वो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा। तो 10 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10 यानी 2। यानी आप समझेंगे कि जो ए वाला जो पाइप है वो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है ऐसे। और जो बी वाला जो पाइप है वो 10 लीटर टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो आप ऐसे सोचेंगे, यानी ये हर 1 घंटे में कितना खाली करता होगा। तो 10 का 10 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी 1। यानी जो बी वाली जो पाइप है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है। मैंने देखिए माइनस लगाया इसलिए कि आप समझेंगे कि 1 लीटर वो खाली कर रहा है। अब ऐसे लाइन खींचेंगे आप और सोचेंगे कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएं, दोनों एक साथ काम करना चालू करें, तो ये दोनों 1 घंटे में टंकी के साथ क्या करेंगे, मतलब वो क्या भरेंगे क्या खाली करेंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1। यानी दोनों पाइप जब एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 1 लीटर जो है वो भरेगा। मतलब वो 2 लीटर खाली भर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है, यानी टोटल मिला जुला के 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है। तो आपको दोनों पाइप से टोटल 10 लीटर की टंकी को भराना है। तो 10 लीटर में आप 1 का भाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 10। यानी दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 10 लीटर टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 1000 रुपये का निवेश 5% वार्षिक ब्याज दर पर किया। 2 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना होगा। ऐसे प्रश्न के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100 होता है। आपसे ब्याज पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन में वैल्यू पुट करिए। आपको मूलधन पता है 1000 रुपये है, तो P की जगह पे आप 1000 रख लेंगे। R यानी दर आपको पता है 5% है, 5 रख लीजिए। टाइम आपको दिया है 2 वर्ष, 2 रख लीजिए, और बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सॉल्व करेंगे, 10 बचे 50, 50 दूना 100, यानी 100 रुपये ब्याज होगा।
अगला प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। अब आपको आयत का परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। सीधा सीधा आप वैल्यू पुट करिए, 2 को बाहर रहने दीजिए। लंबाई आपको पता है 20 है, चौड़ाई आपको पता है 15 है, तो 20 और 15 मिला के आपका 35 हो गया। बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा, 35 दूना हो जाएगा 70, यानी 70 मीटर परिमाप हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक संख्या का 30% 90 है तो संख्या क्या होगी। बिल्कुल पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। आप संख्या मान लेंगे x है, का मतलब पता है गुणा होता है, 30% कितना चल रहा है 90। अगले स्टेप में आप x लिखेंगे, गुणे 30% को 30 बटे आप 100 कर लेंगे बराबर 90। अब आप x को रोक लेंगे बाएं साइड और सारे नंबर को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, यानी कि 90 तो ठीक है, 100 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए और 30 आ जाएगा नीचे, तो 30 क्या है 90 मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, यानी वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है 300। अगला प्रश्न फिर कुछ पाइप टंकी वाला ही। एक पाइप है, एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। आप मानेंगे आपका जो पहला पाइप है उसका नाम ए है, जो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। जो दूसरा पाइप उसका नाम बी है, वो 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे जिस टंकी की बात हो रही है वो टोटल कितने लीटर का है, और इसको निकालने के लिए हमने बोला कि आप इन नंबर का एलसीएम सोचेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 24। तो आप समझने का प्रयास करेंगे जिस टंकी की बात हो रही है वो टोटल 24 लीटर का है, कुछ ऐसा समझिए, टोटल 24 लीटर का। अब ए वाला जो पाइप है वो 8 घंटे में 24 लीटर टंकी को भर सकता है, यानी 1 घंटे में कितना भरता होगा ए वाला, तो 8 त्रिका 24 यानी 3, यानी जो ए वाला जो पाइप है वो 1 घंटे में 3 लीटर भरता होगा। और जो बी है वो 24 लीटर टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता। तो आप सोचेंगे वो 1 घंटे में कितना खाली करता होगा, तो 12 दूना 24 यानी 2 लीटर, यानी 2 लीटर खाली करता होगा। खाली करना मतलब यहाँ पर माइनस लगा दूंगा। अब नीचे हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं और सोचते हैं ए और बी दोनों अगर मिल जाए, एक साथ काम करें, मतलब ए भरने का काम करे, बी खाली करने का काम करे, तो 1 घंटे में क्या होगा। ए वाला तो 3 लीटर भरा होगा, बी वाला 2 लीटर खाली कर देगा, यानी ओवरऑल सिर्फ 1 लीटर जो है टंकी भरी गई होगी, दोनों एक साथ काम करें तो। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ए प्लस बी को साथ में सोचेंगे, टोटल 24 लीटर की टंकी है, उसी को भरवाना है और हर घंटे 1 लीटर भर रहा है तो 1 से भाग लगाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी 24 घंटे में टंकी को भरा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 500 रुपये का निवेश 4% वार्षिक ब्याज दर पर किया, 3 वर्ष बाद उसका ब्याज कितना होगा। इसका फार्मूला आपको पता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन आपको पता है 500 रुपये है, दर आपको पता चल गया 4, समय है 3 बटा में 100, 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, यानी 60 रुपये। अगला प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको दिया गया 25, चौड़ाई आपको दिया गया 20, मल्टीप्लाई करेंगे 500, इसका आंसर हो जाएगा 500। फिर वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक संख्या का 25% 75 है तो संख्या क्या होगी। संख्या आप मान लेंगे x है, 25% आपको दे दिया 75 है, x लिखेंगे गुणे 25% को 25 बटा 100 लिख सकते हैं बराबर 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 75 गुणे 100 बटा में 25, 25 3 75, आंसर कितना आ गया 300।